कार्यक्रम उपासना में आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। उपासना यानी धर्म, आध्यात्म और भक्ति की ओर जाने का रास्ता। इस रास्ते पर चलते हुए हम अपने आराध्य देव की आराधना करते हुए उन तक पहुंच सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। हमारे देश में शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब किसी न किसी धर्म का कोई उत्सव न मनाया जा रहा हो। भगवान गणेश हिंदू धर्म में परम पूजनीय भगवान हैं। भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि और बुद्धि का दाता कहते हैं। भारत में जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है तो सबसे पहले गणपति जी की ही पूजा की जाती है। वैसे तो छोटी काशी जयपुर में भगवान गणेश जी के अनेकों प्राचीन मंदिर हैं जो अपना इतिहास संजोए हुए हैं। उन्हीं में से एक मंदिर है नहर के गणेश जी मंदिर। करीब 250 साल पुराना गजानन का ये मंदिर नाहरगढ़ पहाड़ी के तलहटी में बसा हुआ है। चलिए आज हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम उपासना में आपको लिए चलते हैं नहर के गणेश जी मंदिर के दर्शनों के लिए, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। घड़ी और शुभ कार्य आता है तो सबसे पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है। छोटी काशी जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर अनेकों भगवान गणेश के प्राचीन मंदिर है जिनका अपना अलग अलग इतिहास है। उपासना में आज हम आपको लिए चलते हैं नहर के गणेश जी मंदिर। नहर के गणेश जी मंदिर जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके के नाहरगढ़ पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। पहाड़ी की तलहटी में स्थित होने के कारण इस मंदिर का नाम नहर के गणेश जी पड़ा। यहाँ पर दाहिनी सूंड वाले दक्षिण मुखी भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित है। इस मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। इस मंदिर का क्या है इतिहास, आखिर इस मंदिर में भक्त जब आता है तो उसकी मन्नत किस तरीके से पूरी होती है, आइए आज आपको उपासना में लिए चलते हैं हम नहर के गणेश जी मंदिर, जहाँ पर आपको कराएंगे भगवान के दर्शन और भक्तों और मंदिर के प्रशासन से जानेंगे क्या है इस मंदिर का इतिहास। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, सोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। नहर के गणेश मंदिर जयपुर में स्थित एक अनोखा मंदिर माना जाता है। करीब 250 साल पुराना गजानन का ये मंदिर नाहरगढ़ पहाड़ी के तलहटी में बसा हुआ है। नहर किनारे होने के कारण मंदिर का नाम ही नहर वाले गणेश जी पड़ गया। यहाँ पर दाहिनी सूंड वाले दक्षिण मुखी भगवान गणेश विराजे हैं। मंदिर महंत जय कुमार शर्मा ने बताया कि मंदिर का इतिहास करीब 250 साल पुराना है। यहाँ पर ब्रह्मचारी बाबा तंत्र गणेश जी के उपासक थे और यहाँ पर नियमित भगवान गणेश की प्रत्यक्ष आराधना करते थे। ब्रह्मचारी बाबा ने यज्ञों में दी गई आहुति से तैयार हुई भस्म रूपी मिट्टी से भगवान गणेश का विग्रह तैयार किया। यज्ञ की भस्मानिक तत्वों को मिलाकर भगवान गणेश की खास प्रतिमा को यहाँ व्यास रामचंद्र ऋग्वेदी ने प्राण प्रतिष्ठा की। आज उन्हीं की 5वीं पीढ़ी के रूप में हम यहाँ पूजा आराधना कर रहे हैं। यहाँ दाहिनी तरफ सूंड और दक्षिण विमुख भगवान गणेश पूजे जाते हैं। कि जो है आप देख रहे हैं हमारे 5 पीढ़ी पूर्व ब्रह्मचारी बाबा हुए और ऋग्वेदी रामचंद्र जी व्यास हुए। जो हमारे ऋग्वेदी जो रामचंद्र व्यास जी थे उनसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली। उनके जो भ्राता थे ब्रह्मचारी बाबा वो तो निहंग थे और गणपति के परम उपासक थे। और यहाँ स्वांत सुगा अपने जंगल में तंत्र विधान में उनकी गणपति की उपासना थी। तो नित्य उनका हवन यज्ञ करने का नियम था। तो उनके जीवन काल में जो भस्म इकट्ठा हुई उसके तहत जो है उनके मन में गणपति के द्वारा संकेत आया कि जो है इस भस्म से ही मेरा विग्रह यहाँ पे बनाया जाए, जो सभी लोगों को आनंददायी हो, सबके लिए जो है उनको कल्याण करने वाला हो, उनको आशीर्वाद मिले। ये उनका एक भाव रहा क्योंकि वो संत थे और गणपति के परम उपासक थे। तो उन्होंने अपने भ्राता जहाँ से हमारी पीढ़ी चली रामचंद्र व्यास ऋग्वेदी जी, उनको कहा कि भाई ऐसा विग्रह आप तैयार करवाइए। फिर तब हमारे दादाजी ने कई जगह और परामर्श इत्यादि करके और ये विग्रह का यहाँ पे निर्माण कराया। मंदिर के बारे में कुछ लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर उल्टा स्वास्तिक बनाने से बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब इस बारे में हमने मंदिर प्रबंधन से बातचीत की तो उनका कहना था कि मंदिर प्रशासन ने कभी उल्टा
स्वास्तिक नहीं बनाया। हमने हमेशा सीधा स्वास्तिक बनाने के लिए ही भक्तों को कहा और अब यहाँ पर सभी भक्त सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। कि शास्त्रों में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि आप उल्टा साथिया बनाइए। पहली बात तो ये, तो यहाँ से हम कैसे कह सकते हैं जब शास्त्रों में नहीं है। और फिर उल्टा विधान किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है। कोई मांगलिक चिन्ह है उसको हम उल्टा बनाएंगे तो आप बताइए कि वो हमारे लिए उचित होगा या अनुचित होगा, ये विचारणीय विषय है। लेकिन क्या है कि लोगों की लोकाचार जिसको कहते हैं ना, उसको अब कई ऐसे लोकाचार हैं ग्रामीणों में भी, इनमें भी, सब में, तो वो क्या है कि अपने लोकाचार के हिसाब से वो अपना तय कर लेते हैं और वो पढ़ लेते हैं और वो आस्था से जुड़ जाता है उनका, तो उसके अंदर कोई कुछ कह नहीं सकता। नहीं, उल्टा सात्विक क्या ये नहीं है तो गलत है। उल्टा तो बनाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, सीधा ही बनाना चाहिए। हमने वेदों में कहीं पर भी क्या होता है, ये जनता है, जनता अपने हिसाब से कई होती है। कई मंदिरों में आपने देखा होगा पत्थर लगा जाते हैं, कई क्या कर जाते हैं, तो जनता को समझाना तो बड़ा टिपिकल काम है। लेकिन मंदिर से ऐसा कुछ भी नहीं है निकला हुआ कि उल्टा साथिया को बनाया हुआ है, क्योंकि ये तो शास्त्र विरुद्ध काम है। नहर के गणेश जी मंदिर में साल भर हर बुधवार को भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर में वैसे भक्त यहाँ पर नियमित तौर पर भी रोजाना इस मंदिर में आते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में भक्त हर बुधवार को यहाँ आकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। भक्तों का कहना है कि इस मंदिर में आने के बाद बहुत सुकून मिलता है और हर मुराद भी पूरी होती है। ग्रह का स्थापना की तो इसके अंदर आप देखेंगे दक्षिणवर्ती शुंड है, दक्षिणाभिमुख है। रिद्धि सिद्धि गुप्त रूप से प्रदर्शन का विषय नहीं है, इसलिए सिद्धि और रिद्धि के रूप में माला और मोदक के रूप में आप देखेंगे गुप्त रूप से यहाँ रखी गई हैं। ऊपर देखते हैं अंकुश परशु होते हुए भी गणपति के हाथों के मुद्रा जो है खुली हुई है, वरद हस्त हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि कुविचार है, मंगल की भावना है, तो उसका अस्त्र शस्त्र का संहार, लेकिन कोई सरल चित्त से आनंददायी अपने उसके लिए आ रहा है, लाभ के लिए, कल्याण के लिए, तो गणपति का आशीर्वाद स्वरूप दोनों हाथों से अभयदान की मुद्रा। मुझे 6 महीने से लगातार मैं हर बुधवार यहाँ आती हूँ, कभी भी मेरा छूटता नहीं है। छूट जाता है तो मैं अगले बुधवार, उसके अगले बुधवार को उसको रिकवर, जो भी मैं चढ़ाती हूँ रिकवर करने की कोशिश करती हूँ। तो बिल्कुल मैंने मेरे जीवन में बहुत सारी चेंजेस देखे हैं हर बुधवार यहाँ आके। मन ही नहीं लगता जब मैं नहीं आऊँ। एक दिन पहले मुझे याद आ जाता है कल बुधवार है, गणेश जी के मुझे जाना है, तो एक अलग टाइप का अटैचमेंट मुझे गणेश जी से हो गया है, जो मुझे हर बुधवार यहाँ बुलाता है। देखो ये एक ही मंदिर है ये, कि जो बाकी तो सारे दूसरी तरफ है सूंड का, लेकिन ये एक स्पेशल मंदिर है। यहाँ में एक मित्र के साथ मैं आना चालू किया था और उसके बाद से यहाँ प्रगाढ़ आस्था है। जैसे बुधवार को नहीं आ पाया तो मैं अल्टरनेट किसी भी दिन आकर के, और पिछले 2 साल से तो मैं पैदल आता हूँ मुरलीपुरा से। बहुत अच्छा फील होता है, अच्छी वाली वाइब आती है, आने से सुकून मिलता है एक तरह से। नहर के गणेश जी मंदिर में हर वर्ष अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें गणेश चतुर्थी का पर्व सबसे बड़ा आयोजन होता है। वहीं नित्य प्रतिदिन यहाँ भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। नहर के गणेश जी को साल भर पारंपरिक राजशाही जरी की पोशाक धारण कराई जाती है। रत्न और गोटा पत्ती। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर आपको लेकर जाएंगे धर्म, आध्यात्म और भक्ति की दुनिया में। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।